नमस्कार। आज पूर्ण विराम में हम बात करेंगे गठबंधन और महागठबंधन की जमीनी सच्चाई, क्योंकि हर बदलते दिन के साथ गठबंधन के कवायद की नई नई तस्वीरें सामने आ रही। दिल्ली से लेकर यूपी तक और यूपी से लेकर बिहार तक गठबंधन की कोशिश लगातार जारी है। लेकिन समस्या यह है कि जिस तेजी के साथ विपक्षी एकता की दुहाई दी जा रही है, उससे ज्यादा गठबंधन के बीच खींचतान दिखाई दे रहा है। महागठबंधन के इस प्रयास से विपक्षी एकता के पुराने समीकरण गड़बड़ा गए। अगर बात हम यूपी की करें तो सपा और रालोद गठबंधन के बीच कांग्रेस का पेंच फंस गया है। जहां अखिलेश कांग्रेस से दूरी बनाकर चलते हैं, वहीं जयंत चौधरी का प्यार कांग्रेस पर उमड़ता दिखाई दे रहा है। अगर बात दिल्ली और पश्चिम बंगाल की करें तो वहां भी तस्वीरें कुछ ऐसी ही हैं, क्योंकि टीएमसी और आप कांग्रेस से परहेज कर रहे हैं। इसलिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर महागठबंधन के इस पिक्चर पर, फाइनल पिक्चर पर पूर्ण विराम कब लगेगा। 2024 की गठबंधन यात्रा का नया ट्रेलर। विपक्षी एकता के लिए सभी दलों की बैठक, जगह और समय और तिथि ये 1 से 2 दिनों में तय करके आपको बता दिया जाएगा। यूपी से दिल्ली तक गठबंधन वाली उड़ान। पार्टी तो लड़ेगी और गठबंधन क्या होता है, उसका क्या स्वरूप है, कौन पार्टी कितनी सीट लड़ती है, थोड़ा और वक्त दीजिए, चीजें तय होंगी। सपा रालोद के रिश्तों में कांग्रेस वाला पेच। कांग्रेस को भी सोचना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना तो 1 to 1 करना होगा, और उत्तर प्रदेश में 80 MP हैं, तो उत्तर प्रदेश में बिना जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के बिना तो कोई गठबंधन संभव नहीं है। इसका समय आने दीजिए। जनता की इच्छा के खिलाफ कोई जा नहीं सकता, कोई भी। निकाय के नतीजों ने बदला गठबंधन का गणित। एक इतिहास है समाजवादी पार्टी, लोगों को साथ लेके चलने का उसका कोई इतिहास नहीं है। वो खुद गठबंधन धर्म निभाती नहीं है और दूसरे के ऊपर आरोप लगाती है। क्षणिक है ये लोकल उसका चुनाव। तो अगर ये स्थिति पहले साफ हो जाती कि इस चुनाव हमारा गठबंधन नहीं है, तो नतीजे हमारे भी बहुत बेहतर आते। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जिनके साथ गठबंधन है, उनके अलावा कोई नया गठबंधन नहीं करेगा। अखिलेश जयंत की दोस्ती की अग्नि परीक्षा। नए गठजोड़ का सवाल, अखिलेश यादव लाल। जो गठबंधन हमारा है वो गठबंधन आगे भी रहेगा। महागठबंधन की फाइनल पिक्चर पर कैसे लगेगा पूर्ण विराम। कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार के शपथ ग्रहण का अवसर हो या फिर इसी साल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हो, अखिलेश यादव ने कांग्रेस से हर मौके पर अपनी दूरी बनाकर रखी है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के सहयोगी रालोद को कांग्रेस से कोई परहेज नहीं। यहां तक रालोद ने कहा है कि वो अखिलेश यादव से कांग्रेस से गठबंधन को लेकर बात भी करेंगे। तो सवाल ये खड़ा होता है कि क्या जयंत चौधरी कांग्रेस नेतृत्व वाले गठबंधन के मुख्य सूत्रधार होंगे। बिहार से यूपी और यूपी से दिल्ली तक 2024 की सियासी राह पर महागठबंधन की कवायद जारी है। इस बीच रालोद के सियासी कैंप से उठी कांग्रेस वाणी ने नई हलचल पैदा कर दी है। आदरणीय जैन जी ने भी आपसे कहा कि गठबंधन का स्वरूप बड़ा होगा, और अगर गठबंधन का स्वरूप बड़ा होगा तो निश्चित ही देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी उसमें शामिल होने की प्रबल संभावनाएं हैं।
और चूंकि हम राजस्थान में गठबंधन में कांग्रेस के साथ हैं, नीतीश जी अखिलेश जी से भी बात कर रहे हैं, तो देखिए स्वरूप बड़ा होगा, ये निश्चित है, ये तय है। मतलब कि दिल्ली की सत्ता के लिए अगले साल होने वाले महामुकाबले में जयंत चौधरी की रालोद सपा के साथ कांग्रेस को भी साथ लाना चाहती है, यानी कि 2 से भले 3 वाली रणनीति पर आगे बढ़ना चाहती है। स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए हमारे नेता चौधरी जयंत सिंह जी पूरे विपक्ष को एक प्लेटफार्म पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। 2024 की लड़ाई पूरा विपक्ष इकट्ठा होकर के एक साथ सब लोग लग करके उस लड़ाई को लड़ें और भारतीय जनता पार्टी जैसी तानाशाह सरकार को इस देश से बाहर करने का प्रयास हमारे नेता चौधरी जयंत सिंह जी का है। लेकिन समस्या ये है कि जनवरी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की यूपी में एंट्री से लेकर अब तक कमोबेश हर एक मौके पर अखिलेश यादव कांग्रेस से दूरी बनाते दिखे हैं। कई बार कांग्रेस और भाजपा की नीतियों को एक बता चुके हैं, जबकि रालोद के नेता न सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे, बल्कि कर्नाटक में कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में भी जयंत चौधरी ने शिरकत की। एक तथ्य ये भी है कि राजस्थान में रालोद और कांग्रेस के बीच गठबंधन है। अब यहीं से सवाल बड़ा हो चला है कि क्या आने वाले वक्त में जयंत चौधरी सपा और कांग्रेस को एक साथ लिए सूत्रधार की भूमिका में दिखाई देंगे। ऐसा लगता है कि जयंत चौधरी अपने विकल्प खुला रखना चाहते हैं, यानी कि एक तरफ तो उन्होंने प्रदेश के चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया है, जिसको वो निभा भी रहे हैं बखूबी, लेकिन दूसरी ओर एक अलग पार्टी होने के नाते अपना एक स्वतंत्र निर्णय वो लेना चाहते हैं, अगर समाजवादी पार्टी के अलावा किसी और पार्टी से वे मिलना चाहें। संदेश और संकेत बिल्कुल साफ है कि यूपी में निकाय चुनाव के बाद सियासी समीकरण काफी हद तक बदल चुके हैं। पहला, 23 निकायों में रालोद चुनाव जीतने में कामयाब रही। पश्चिमी यूपी के कई नगर निगमों में भी रालोद के पार्षद चुने गए। इसके उलट सपा सभी नगर निगमों में चुनाव हार गई। मुरादाबाद जैसे मुस्लिम बहुल नगर निगम में सपा चौथे स्थान पर रही। दूसरा, मुस्लिम बहुल इलाकों में कांग्रेस की स्थिति में काफी हद तक मजबूती आई है। माना जा रहा है कि यही वजह है कि जयंत चौधरी अब कांग्रेस की ओर देख रहे हैं, लेकिन चुनौती ये है कि वो सपा का साथ भी छोड़ना नहीं चाहते। यहीं से सवाल उठ रहा है कि क्या वो अखिलेश यादव को कांग्रेस के साथ गठबंधन बनाने के लिए तैयार कर पाएंगे या फिर नई सियासी बिसात बिछाएंगे। क्योंकि जब रालोद की ओर से कांग्रेस वाणी का शोर पहले से कहीं ज्यादा तेज सुनाई दे रहा है, तो अखिलेश यादव ने 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि सपा यूपी में किसी दूसरी पार्टी से गठबंधन के मूड में कतई नहीं है। सर, लोकसभा में क्या रालोद के साथ इस बार फिर से जा रही है सपा? देखिए, जो गठबंधन हमारा है वो गठबंधन आगे भी रहेगा। हमारे नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को प्रेस के भाइयों के माध्यम से लगातार बात कहा है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जिनके साथ गठबंधन है उनके अलावा कोई नया गठबंधन नहीं करेगी। ये बात माननीय अखिलेश यादव जी ने कई बार दोहराया कि जिन दलों से हमारा गठबंधन है उनके अलावा अब हम कोई नया गठबंधन नहीं करेंगे। साफ है कि अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ गठबंधन पर एक तरह से पूर्ण विराम लगा दिया है, लेकिन बात सिर्फ इतनी भर नहीं है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव की प्रतिक्रिया गठबंधन को लेकर बिल्कुल अलग है। क्या माने कि जो है 2024 के लिए आप लोग कांग्रेस समेत तमाम सारे दलों के साथ गठबंधन के लिए आगे जाएंगे? अब इसका समय आने दीजिए। जनता की इच्छा के खिलाफ कोई जा नहीं सकता, कोई भी पार्टी हो। समाजवादी कैंप से निकली यही वो एकमात्र प्रतिक्रिया है जो इस बात का संकेत है कि आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी अपना स्टैंड बदल भी सकती है। हालांकि भाजपा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी का दावा है कि इस बात की संभावना कम ही है। माननीय अखिलेश यादव जी का एक अनुभव है, एक चुनाव में अखिलेश जी और माननीय राहुल जी दोनों साथ साथ चले थे और एक स्लोगन प्रचारित हुआ था कि जनता को ये जोड़ी पसंद है। चुनाव निपटा और जोड़ी भी जुदा होकर अलग अलग रास्ते पर चली गई। इसलिए पुराना अनुभव जो है वो कड़वा है। इसलिए अखिलेश यादव जैसे दूध का जलावा छाछ को फूंक के पीता है, इसलिए कांग्रेस के साथ खड़े होने में छाछ की तरह फूंक रहे हैं।
इधर कर्नाटक में जीत से उत्साहित कांग्रेस ने यूपी की सभी 80 सीटों पर जीत की दावेदारी तेज कर दी है। यूपी में गठबंधन के मोर्चे पर कांग्रेस ने गेंद सपा और रालोद के पाले में डाल दी है। पूरा देश चाहता है कि जिस तरह से देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के अपने प्रचार तंत्र के अलावा देश को कमज़ोर करने की साजिश हो रही है। पूरा देश चाहता है, जो भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं, जो देश को मजबूत करना चाहते हैं, उन्हें कांग्रेस के साथ खड़ा होना चाहिए। और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ने पहले भी कहा है, भाजपा से लड़ने के लिए कांग्रेस को समान विचारधारा वाले किसी भी दल से गठबंधन के लिए गुरेज नहीं है। फिलहाल सबकी नजरें अखिलेश यादव और जयंत चौधरी पर हैं कि आने वाले वक्त में ये दोनों नेता क्या फैसला लेते हैं। यूं तो महागठबंधन के लिए 2022 में ही कवायद तेज हो गई थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अखिलेश यादव से कई बार मुलाकात कर चुके हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल उद्धव ठाकरे से मिल चुके हैं, तो कांग्रेस नेतृत्व से भी गठबंधन की बात कर चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि अब तक गठबंधन की पूरी रूपरेखा और फाइनल तस्वीर सामने नहीं आ सकी है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि गठबंधन में अखिलेश यादव समेत हर कोई अपनी अहम भूमिका की खोज में है। भाजपा के खिलाफ महागठबंधन की राह पर मुलाकातों का दौर जारी है, लेकिन विपक्षी एकता के महागठजोड़ पर सस्पेंस बरकरार है। हर बदलते दिन के साथ गठबंधन यात्रा की एक नई तस्वीर सामने आ रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष के हर नेता से मिल रहे हैं, मुलाकात हो रही है, बात हो रही है, लेकिन कैमरे पर नजर आ रही गठबंधन की भावी तस्वीरों के पीछे की कहानी कुछ अलग ही संदेश दे रही है। अखिलेश यादव को नीतीश कुमार के साथ पर ऐतराज नहीं है। नीतीश कुमार कांग्रेस को महागठबंधन का हिस्सा बनाना चाहते हैं। कांग्रेस नेतृत्व से मुलाकात भी कर चुके हैं, लेकिन अखिलेश यादव को कांग्रेस से ऐतराज है। कमोबेश यही स्थिति आम आदमी पार्टी और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की है। ये तीनों ही नेता कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार के शपथ ग्रहण से भी दूर रहे थे, जबकि तीनों से नीतीश कुमार अलग अलग मुलाकात कर चुके हैं। माना जा रहा है कि गठबंधन की कवायद में असल पेच सीटों के बंटवारे का है। देखिए, बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पे कांग्रेस का बहुत बड़ा अस्तित्व नहीं है, लेकिन अगर राष्ट्रीय परिदृश्य में देखें तो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। तो चाहे वो पश्चिम बंगाल ले लीजिए, चाहे वो उत्तर प्रदेश ले लीजिए, यहाँ पे कांग्रेस की कोई स्थिति है नहीं। तो जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव अगर गठबंधन करते हैं तो उनको कांग्रेस को कई सीटें देनी पड़ेंगी, यानी कि एक तरह से समाजवादी पार्टी को कई सीटें खोनी पड़ेंगी। तो अखिलेश यादव नहीं चाहते कि यहाँ पे गठबंधन के चक्कर में उनका सीटों का नुकसान हो। हालांकि सीटों के गणित के सवाल पर सपा की थ्योरी देश हित वाली है। यूपी में किसी अन्य पार्टी से गठबंधन से साफ इनकार कर चुकी सपा का तर्क है कि अगर देश हित में कोई फैसला लेना पड़ा तो लिया जाएगा। जहाँ तक राष्ट्रीय नेतृत्व का सवाल है या राष्ट्रीय परिदृश्य पर है, वो तो पार्टी, हमारी राष्ट्रीय पार्टी ही तय करेगी कि हमको क्या करना है। इतना जरूर है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव देश हित में ही फैसला लेंगे। कोई भी फैसला लेंगे वो देश हित का फैसला। साफ है, कांग्रेस गठजोड़ के सवाल पर सपा के साफ इनकार के पीछे की कहानी कुछ और ही है। अगर यूपी की बात करें तो वहां सपा और रालोद के बीच गठबंधन है और सपा किसी भी सूरत में पुराने गठबंधन से इतर सीटों का बंटवारा नहीं चाहती। जबकि दूसरी तस्वीर ये है कि कांग्रेस ने यूपी में सभी 80 सीटों पर जीत की दावेदारी तेज कर दी है। अमेठी, रायबरेली और वाराणसी समेत ऐसी 20 सीटें हैं जिन पर कांग्रेस की नजर है। कहा जा रहा है कि गठबंधन की स्थिति में भी कांग्रेस इन सीटों को छोड़ना नहीं चाहेगी। कहा जा रहा है कि सीटों का यही समीकरण महागठबंधन की राह में सबसे बड़ी अड़चन है।
कांग्रेस कैसे मजबूत होगी उस पर काम करेंगे। इस संदर्भ में राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि कौन आएगा, किस हमारे साथ कौन नहीं आएगा, ये राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है। आने के बाद मजबूती हम हम लगातार बढ़ते चले जाए। आप विधानसभा में हमारा परिणाम देखेंगे, हम बहुत खराब स्थिति में थे। अभी मेयर का चुनाव आप देख लीजिए, हम मेयर के चुनाव में हम 1 लाख के आसपास चले गए वोट लेकर। तो हम उस पर काम कर रहे हैं लगा हर जगह। अभी हम सुल्तानपुर में जहाँ थे हम सैकड़ों में थे, कुछ बहुत कम वोट मिला था। आज कल हमारा वहाँ कैंडिडेट 8,500-9 हज़ार वोट पाया। हर जगह हम बढ़े हैं। माननीय अखिलेश यादव जी का एक अनुभव है। एक चुनाव में अखिलेश जी और माननीय राहुल जी दोनों साथ साथ चले थे और एक स्लोगन प्रचारित हुआ था कि जनता को ये जोड़ी पसंद है। चुनाव निपटा और जोड़ी भी जुदा होकर अलग अलग रास्ते पर चली गई। इसलिए पुराना अनुभव जो है वो कड़वा है। इसलिए अखिलेश यादव जैसे दूध का जलावा छाछ को फूंक के पीता है, इसलिए कांग्रेस के साथ खड़े होने में छाछ की तरह। माना जा रहा है कि यही स्थिति पश्चिम बंगाल और दिल्ली में भी है। कांग्रेस से लगातार दूरी बना रही पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बारे में कहा जा रहा है कि गठबंधन की स्थिति में कांग्रेस के लिए ये सीट नहीं छोड़ना चाहते। एक तर्क ये भी दिया जा रहा है कि ममता बनर्जी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर समेत कई दलों के नेता खुद प्रधानमंत्री की रेस में दिख रहे हैं। कांग्रेस तो हमेशा कंफ्यूज रही है और 3 साल अध्यक्ष नहीं बना पाई और अभी भी जहां विरोध करना चाहिए वहां विरोध नहीं करती और जहां विरोध नहीं करना चाहिए वहां विरोध करती है। तो जहां कंफ्यूज हो, जो लीड मेंबर हो, वो मेरे हिसाब से कुछ रिजल्ट अभी निकलने वाले लगते नहीं है। बाकी जो पार्टियां इससे कनेक्टेड हैं, आपको उनसे पूछना चाहिए, हमारे से तो कोई लेना देना नहीं। राहुल गांधी के साथ वही कांग्रेस की समस्या है कि अगर कांग्रेस ये चाहती है कि हम गठबंधन करें तो गठबंधन के लिए कांग्रेस को सीटें चाहिए, जो न केजरीवाल दे सकते हैं, न अखिलेश तैयार है देने के लिए, न ममता बनर्जी तैयार हैं। लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो दर्शकों को समझनी चाहिए, आम जनता को समझनी चाहिए कि ये तमाम जो पार्टियां हैं जो कांग्रेस के गठबंधन मतलब राहुल के नेतृत्व को स्वीकार सीधे नहीं कर रही हैं, वो अपने अपने राज्यों में बहुत मजबूत हैं। भाजपा के खिलाफ वो चुनाव लड़ती हैं और जीतती हैं, उनको चुनौती देती हैं। साफ है कि राहुल गांधी या फिर कांग्रेस की अगुवाई में महागठबंधन की राह आसान तो बिल्कुल नहीं है। महागठबंधन की कोशिशों के बीच सबसे बड़ा सवाल यूपी को लेकर है। दरअसल यूपी में बसपा ने एकला चलो की राह पर चलने का ऐलान कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने 80 की 80 सीटों पर जीत की दावेदारी तेज कर दी है। चर्चा इस बात को लेकर है कि अगर कांग्रेस, रालोद और सपा का गठबंधन यूपी में होता है तो ऐसी स्थिति में लोकसभा चुनाव का नतीजा क्या होगा। निकाय के नतीजों के साथ ही हर दल की दिशा 2024 की ओर है। पश्चिमी यूपी में जयंत चौधरी समरसता अभियान के जरिए जमीन पर माहौल को टटोल रहे हैं। भाजपा की तैयारी 30 मई से महासंपर्क अभियान के जरिए सियासी माइलेज हासिल करने की है। वहीं बसपा ने एकला चलो की राह पर चुनावी मैदान में दम दिखाने की तैयारी शुरू कर दी है। 2024 के लिए सियासी जमातों की इस भूचाल तैयारी के बीच सपा रालोद के साथ कांग्रेस की गठबंधन की चर्चा सवालों का नया तूफान लेकर आई है। ये सवाल सपा और रालोद के साथ कांग्रेस का गठबंधन होने पर नतीजों के बदलने की संभावनाओं को लेकर है। ये बात बिल्कुल सही है कि कई दलों के साथ आने से भी भारतीय जनता पार्टी का जो एक कोर वोट बैंक है और जो उनका वोट प्रतिशत है वो बहुत हद तक नहीं घटता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। क्योंकि इधर हमने कई चुनावों में देखा कि भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो पूरी तरह से समर्पित है, कमिटेड है, चाहे बाकी दल साथ हों या ना हों। तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन चूँकि कुछ समय से चल रहा है तो उन्हें
एक गठबंधन के तौर पर एक्सेप्ट किया जाता है, लेकिन बाकी दल अगर साथ आएंगे तो हो सकता है इसका थोड़ा फर्क पड़े। ये तर्क इसलिए भी दिया जा रहा है क्योंकि 2019 में सपा और बसपा ने तमाम मतभेदों को भुलाकर गठबंधन किया था, लेकिन सपा और बसपा का गठबंधन 15 सीटों से आगे नहीं बढ़ पाया। हालांकि कांग्रेस के साथ गठबंधन की कवायद में जुटी रालोद को यकीन है कि अगर सपा के साथ उसके पुराने गठबंधन में कांग्रेस की एंट्री होती है तो नतीजे बदल सकते हैं। 2019 के सापेक्ष जो कमियां 2019 के गठबंधन के दौरान हमारी कार्यशैली में रही थी, उसका हमने अवलोकन किया है। उससे बेहतर नतीजे 2022 के विधानसभा चुनाव में आए और अब इस निकाय चुनाव से बेहतर नतीजे आपको 2024 में देखने को मिलेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के मुखौटे को हटाने का कार्य करेंगे। जनता मूल रूप से समझ चुकी है, जो सदाचार संस्कार की बात करने वाली पार्टी है वो लगातार किस तरीके से वैमनस्यता को बढ़ावा देने का कार्य कर रही है। दिलचस्प बात यह है कि यूपी की सियासत में अपने वजूद के लिए जद्दोजहद कर रही कांग्रेस भी मानकर चल रही है कि कर्नाटक चुनाव में जीत के बाद यूपी में भी तस्वीर बदलेगी। कांग्रेस नेता दीपक सिंह का दावा है कि अगर सपा और रालोद कांग्रेस के साथ आए तो भाजपा के विजय रथ को रोका जा सकता है। लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश वासी ये जानता है, उत्तर प्रदेश की कोई भी प्रादेशिक पार्टी सीटें जीत सकती है। देश की सरकार में उसकी कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती है। तो लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देना चाहते हैं और इतिहास में आप देखिए, जब जब भी पार्लियामेंट के चुनाव हुए हैं, अपवाद स्वरूप पिछले चुनाव को छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस पार्टी प्रथम द्वितीय पंक्ति की पार्टी होती है। उत्तर प्रदेश में 2009 के पार्लियामेंट में सर्वाधिक सीटें जीत के आई थी। तो लोकसभा के चुनाव दूसरी तरह होते हैं और विधानसभा के चुनाव दूसरी तरह होते हैं। इस बीच केंद्र और राज्य की सत्ता में काबिज भाजपा मिशन क्लीन स्वीप की रणनीति पर तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। भाजपा की तैयारी 30 मई से महासंपर्क अभियान के जरिए राज्य के कोने कोने को नापने की है, हर एक मतदाता तक पहुंचने की है। दावा है कि विपक्ष कोई भी गठबंधन बना ले, इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। कांग्रेस हैज गॉन केस। राहुल गांधी जो सबसे बड़े सो कॉल्ड नेता उस पार्टी के, वो स्वयं अपनी परंपरागत सीट अमेठी से हार चुके हैं, इसलिए उनको केरल जाना पड़ा और वो भांप गए थे कि वो हार रहे हैं। दूसरा, लोकदल वाले स्वर्गीय अजीत सिंह जी 2 बार चुनाव हारे हैं बागपत से, और जयंत चौधरी 2 चुनाव। अब ये लोग जो अपनी सबसे अच्छी सीटें हैं, जिसको मथुरा कहते हैं, मुजफ्फरनगर कहते हैं और बागपत कहते हैं, उससे हार चुके हैं। दरअसल भाजपा के इस यकीन के पीछे सबसे बड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है। भाजपा का दावा है कि विपक्ष के पास ऐसा कोई नेता नहीं जो राष्ट्रीय स्तर पर मतदाताओं के बीच पहुंच रखता हो। सामान्यतः जनमानस इस मत का है कि राज्यों में कोई दल आओ, क्षेत्रीय दल आओ या कोई दल आओ, लेकिन केंद्र में मोदी, क्योंकि जनता को यह विश्वास है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत माता को सुरक्षित रखने का काम यदि कोई कर सकता है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। और इस नाते जनता लोकसभा के चुनाव में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ रहेगी। फिलहाल बिहार से यूपी, यूपी से दिल्ली और दूसरे राज्यों में विपक्ष की पार्टियों को एक मंच पर लाने की कवायद जारी है। हालांकि अब तक महागठबंधन की कोई फाइनल तस्वीर बनती दिखाई नहीं देती। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।